सभी को सादर जय जिनेंद्र। यह इंसान दूसरों को सुधारने का प्रयास में जितनी समय और शक्ति खर्च करता है, यदि उसका शतांश भी अपने को सुधारने में लगा है तो निश्चित रूप से सुखी हुए बिना नहीं रहेगा। पर हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ दूसरों के सुधारने के ऊपर है। और सत्य की खोज में हम देख रहे हैं कि जो रूपमती है वह अपने पति विवेक कुमार को सुधारना चाहती है, जिसके लिए वह एक महात्मा जी के पास जाती है। महात्मा जी की भीड़ देख के, उनका यश देख के, उनका सामग्री देख के बहुत प्रभावित होती है और विवेक कुमार को भी उनके पास ले जाना चाहती है। परंतु विवेक कुमार इन सब बातों को स्वीकार नहीं करता है। पर उसे लगता था मेरे पति का समाधान यहीं पर होगा, इन्हीं महात्मा से होगा और कहीं नहीं हो सकता है। यह सब बातों के माध्यम से हमने कल देखा था और स्वामी जी ने कहा था, उन महात्मा जी ने कहा था अपने पति को साथ में लेके आना, तब मैं तुम्हारा उपचार करूँगा। तो बस वह घर पहुँची और पति को तैयार करने लगती है। तो आइए देखते हैं फिर क्या होता है। आशा रूपी पिशाची से ग्रस्त प्राणी सदा कल्पना लोक में विचरण करता रहता है। जीवन में ठोस धरातल पर उसके पैर नहीं टिकते। आज के दुनिया में 99% लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी दिक्कत है। क्या है? फिर से पढ़ता हूँ। आशा रूपी पिशाची से ग्रस्त प्राणी सदा कल्पना लोक में विचरण करते रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जीवन के ठोस धरातल पर उनके पैर नहीं टिकते। सामने खड़ी मौत भी उसके स्वप्न संसार को भंग नहीं कर पाती। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि सामने खड़ी मौत भी उनके स्वप्न संसार को भंग नहीं कर पाती। आशा रूपी डोरी से बंधा हुआ प्राणी संपूर्ण जीवन यूं ही निकाल देता है। कहीं हम तुम भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? आशा रूपी पिशाची से हम सब बंधे हों और अपना जीवन ऐसा निकाल रहे हों, मृत्यु तक को भी नहीं देखते हैं। सफलता की संभावना के अभाव में भी इसकी आशा भग्न नहीं होती। जब हमें पता है कि वहाँ सफलता नहीं है, उस चीज़ से सफलता नहीं मिलती है, हमारे जो पुरुषार्थ हैं वो बिल्कुल निरर्थक हैं। मतलब हम रेत से तेल निकालना चाहते हैं और उसका प्रयत्न करते हैं। अब मेरा प्रश्न है कि कब निकलेगा? नहीं पंडित जी, आपको पता नहीं है। आशा तो रखनी ही चाहिए, इच्छा तो रखनी ही चाहिए, प्रयत्न तो करना चाहिए। कौन मना करता है प्रयत्न करने का? कौन मना करता है पुरुषार्थ करने का? पर पुरुषार्थ सही दिशा में हो ना। अब मैं कहता हूँ कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, कब पहुँचेंगे? कभी नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कहता है आशा पर तो आसमान टिका है। यदि आशा समाप्त हो आए तो जीवन का रस समाप्त हो जाए। सुख और शांति की आशा की पूर्ति जीवन भर ना होने पर भी आशा लगा ही रहता है। जहाँ आशा की सफलता की क्षीण सी भी रेखा दिखाई ना दे, वहाँ भी निराश नहीं होता। रूपमती भी इसी आशा से आश्वस्त थी कि अब तो विवेक ने गुरुदेव के पास चलना स्वीकार कर लिया है और वहाँ चुप रहना भी अथाह काम हुआ ही समझो। अब रूपमती को एक आशा थी, रूपमती को एक विकल्प था कि विवेक महात्मा के पास चलेंगे और जैसे ही महात्मा के पास जाएंगे, उनकी सारी बातें सुनेंगे, विवेक बिल्कुल सुधर जाएगा। उसे बिल्कुल आशा थी, पर उसे पता नहीं था जिस रास्ते पर वह जा रही है, विवेक कुमार को ले जा रही है, यह सही नहीं है। इसकी जो आशा है ये विकल्प है, बिल्कुल निरर्थक है। यह आशा भी बिल्कुल निरर्थक है। तो क्या हुआ? प्रातःकाल जल्दी उठ और प्रातःकालीन क्रियाओं से जल्दी निपटकर वह विवेक को जगाती हुई बोली, तुम तो ऐसे सो रहे हो कि जैसे घोड़े बेचकर सोए हो। उठो, देखो सूर्य उग गया है, जल्दी निपटो। पता नहीं आज महात्मा जी के पास चलना है और जल्दी चलना है, अन्यथा वहाँ भीड़ हो जाएगी और बात भी ढंग से नहीं हो पाएगी।
वह आज बहुत उत्साहित है, बहुत प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि उसे आज महात्मा जी के पास जाना है और विवेक कुमार चलने को तैयार है। विवेक कुमार भी जाने वाला है, पर विवेक कुमार अभी सो के नहीं उठा है, सुबह सो रहा है। तो जल्दी से उठाती हुई, तुम्हें पता नहीं आज महात्मा जी के पास चलना है। अंगड़ाई लेते हुए विवेक बोला, आज तो तुम अतिरिक्त उत्साहित दिखाई दे रही हो, क्या बात है, क्या कमी है तुम्हें? तो महात्मा जी पूरी कर देंगे। विवेक पूछ रहा है, किस बात की कमी है तुम्हें जो महात्मा जी तुम्हारी पूरी कर देंगे? तुम क्या समझो? तुम यही समझते होते तो क्या बात थी? यदि ऐसे होते कंत काहे को जाते अंत। अगर आप ही सब बातें समझते होते, आप ही मेरी सब बातों को मानते होते, तो मैं क्यों जाती किसी दूसरे के पास? नारी हृदय की गहराई को आप नहीं समझ सकते। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो इन तीर्थों की वंदना, महात्माओं की आराधना वैसे ही करती फिरती हूँ। तुम पूछते हो क्या कमी है, पर मैं कहती हूँ क्या कमी नहीं है। एक तुम जो अपने में ही मस्त हो, अपनी शादी को 8 वर्ष हो गए और कहते कहते रूपमती की आंखों में आंसू आ गए, गला रुंध गया। इसके आगे कुछ ना कह सकी। कुछ क्या ना कह सकी, बिना कहे ही सब कुछ कह दिया। क्या बाकी रह गया? यद्यपि वाणी से तो बहुत कम कहा था, पर आंसुओं ने तो बहुत कुछ कह दिया। रहा सहा काम हिचकियों ने पूरा काम कर दिया। रूपमती विवेक कुमार से अपनी ये सब बातें कह रही थी, अपनी पीड़ा कह रही थी, पर कहते कहते कि अपनी शादी को 8 साल हो गए, इतनी बात ही कह पाई और आंखों से आंसू आने लगे और हिचकी आने लगी, गला रूंधने लगा। तो शब्द तो कम बोले, पर उसके आंसुओं ने और पूरी बात कह दी, और जो कुछ बात रही थी वो हिचकियों ने कह दी। क्योंकि भावों के संप्रेषण में, बहुत बड़ी सूक्ति है, बहुत ध्यान से सुनना, भावों के संप्रेषण में आंसुओं जैसी सशक्त भाषा ना आज तक विकसित हो सकी, ना कभी होगी। क्या कह रहे हैं? भावों के संप्रेषण में आंसुओं जैसी सशक्त भाषा ना आज तक विकसित हो सकी, ना कभी होगी। मतलब आंसुओं में वो पावर है। एक संप्रेषण होता ना, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की, अगर दुनिया में सबसे बड़ा कम्युनिकेशन कोई कर सकता है तो वो ताकत है आंसुओं में। आंसुओं से बड़ा आज तक कोई ऐसा माध्यम नहीं बना जो कम्युनिकेशन कर सके। आंसू स्त्रियों की सबसे प्रबल भाषा और सबसे बड़ा हथियार है, विशेषकर पति को परास्त करने के लिए। मतलब आज तक इतनी प्रबल भाषा कोई बनी ही नहीं। आज तक इतने बड़ा हथियार जो पति को परास्त कर सके, अगर सबसे बड़ा कोई हथियार है तो वो है आंसू। आज तक जो कार्य बड़ों बड़ों से ना हुआ, वह स्त्रियों के आंसुओं ने कर दिखाया। पुरुषों को परास्त करने, झुकाने, अपनी बात मनवाने में जितने सफल आंसू रहे हैं, उतना और कोई नहीं। अपनी बात मनवाने में, अपनी बात रखने में आज तक अगर सबसे कोई माध्यम, सबसे बड़ी कोई चीज़ साबित हुई है तो उसका नाम है आंसू। आंसू स्त्रियों के लिए वरदान है। उनके आने से, निकल जाने से लाभ ही होता है। आंसू निकलते हैं तो कभी हानि नहीं होती, लाभ ही होता है। पहला लाभ, स्वयं का दिल हल्का हो जाता है और पति का भारी। उनके द्वारा पत्नी अपनी चिंता पति को ट्रांसफ़र कर देती है। आंसुओं के माध्यम से क्या होता है कि जब पत्नी के आंसू निकलते हैं तो आंसू का जो दिल होता है, जो मन होता है, वो हल्का हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। मतलब जो आंसुओं से गर्माहट थी वो बाहर निकल जाती है, दिल भारीपन बाहर निकल जाता है और बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। और पत्नी का तो दिल हल्का हो जाता है, पर पति का भारी। और इसके माध्यम से पत्नी अपनी चिंता पति को ट्रांसफ़र कर देती है आंसुओं के माध्यम से। आंसू आखिर आँखों का पानी है। आँखों का आना,
जाना, लगना, खुलना सभी एक क्रांति लाते हैं जीवन में। मतलब ये बहुत बड़ी क्रांति की सूचक हैं। आँखों के माध्यम से जो भी होता है, पानीदार व्यक्ति अपनी पत्नी की आँखों का पानी गिरते कैसे देख सकता है। और जो व्यक्ति पानीदार हो, जो थोड़ा सा स्वाभिमान वाला हो, जो थोड़ा सा इमोशनल हो, जो थोड़ा सा भावुक हो, जो मानव साइकोलॉजी को समझता हो, वह अपनी पत्नी के आंसुओं को, जो रिश्ता निभाना जानता हो, वह अपनी पत्नी के आंसू कैसे गिरने दे सकता है। रूपमती की आंखों में आंसू देखकर विवेक भी द्रवित हो उठा। जो इतनी बड़ी बड़ी विवेक की बातें करता था, वह विवेक भी आज द्रवित हो उठा, मतलब पानी पानी हो गया और शीघ्रता से शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो उसके साथ चलने को तैयार हो गया। जिसका बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, जो नहीं जाना चाहता था, पर जब जैसे ही रूपमती के आंसू निकले, जो उठ नहीं रहा था, सो रहा था, जैसे ही आंसू हुए कि रूपमती विवेक कुंवर बिल्कुल उठ गया, जागृत हो गया और चलने को जल्दी से तैयार हो गया। कैसी विचित्र विडंबना है कि एक ही स्थिति में एक आदमी अपने को दुखी अनुभव करता है, दूसरा सुखी। जिस स्थिति में एक कोई कमी महसूस नहीं करता, दूसरा उसी स्थिति में अपने को दीनहीन अनुभव करता है। यह सब वस्तु का नहीं, दृष्टि का फेर है। क्या कह रहे हैं कि सचमुच यह दृष्टि का फेर है कि किसी की दृष्टि में उसे कमी महसूस हो रही है और किसी की दृष्टि में बिल्कुल नॉर्मल है, उसे किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। एक आधा भरा गिलास हो तो उसे देखकर एक व्यक्ति यह कह सकता है कि वह आधा भरा हुआ है, पर दूसरा इस प्रकार भी कह सकता है कि वह आधा खाली है। कह ही नहीं, वे दोनों उसे भरा व खाली अनुभव भी कर सकते हैं। बात कहने की ही नहीं, अनुभव करने की है। यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक गिलास आधा पानी से भरा हुआ है, तो अब उसे लोग दो एंगल से देखते हैं। ये दृष्टि का फेर है, ये अनुभव का फेर है। वैसा ही उसको अनुभव करते हैं, फिर वैसे ही उनकी प्रतिक्रिया होती है, वैसा ही उनका ट्रीट होता है, वैसा उनका रिएक्शन होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम करते हैं। हमारी एक्टिविटी कैसी होती है, हमारा रिएक्शन कैसा होता है, जैसा हम सोचते हैं। अगर हम किसी गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो उस गवर्नमेंट में दोनों प्रकार की बातें हैं। उसमें कुछ अच्छाई हैं, कुछ बुराई हैं। दुनिया के अब सब लोगों में से कोई उन पे बुरा रिएक्ट करता है, कोई अच्छा रिएक्ट करता है। यह क्या है? चीज़ तो वैसी ही है, गवर्नमेंट जैसी है वो वैसी ही है। किसी को उसमें जिसकी दृष्टि जैसी है, किसी की कमी के ऊपर दृष्टि है, उन्हें कमी दिखती है, किसी की दृष्टि पॉजिटिव है, ठीक है कि पहले से अच्छा है, जो कुछ भी है ठीक है, उनको उसमें सही दिखता है। उसी प्रकार यहाँ पर ग्लास का एग्जाम्पल दिया कि आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। तो जिनकी दृष्टि भरे हुए पर है उन्हें भरा हुआ दिखता है, जिनकी दृष्टि खाली पर है उन्हें खाली दिखाई देता है, और दिखाई नहीं देता है वो वैसा अनुभव करते हैं, पर वैसा ट्रीट करते हैं, वैसा एक्शन करते हैं। ज्ञानी की दृष्टि में दोनों सत्य हैं। बात ये नहीं है कि आपको खाली नहीं देखना चाहिए, भरा नहीं देखना चाहिए, दोनों ही दृष्टि सत्य हैं, क्योंकि गिलास आधा भरा भी है और आधा खाली भी है, पर बात दृष्टि की है। एक की दृष्टि खाली पर है, दूसरे की भरे गिलास पर है। ऐसा नहीं है जिसकी दृष्टि भरे पर है वो खाली को नहीं जानता, मानता दोनों चीज़ों को है, जानता दोनों चीज़ों को है, पर दृष्टि किस पर केंद्रित है, वो किससे अपने आप को अनुभव करता है, पर बात दृष्टि की है। एक की दृष्टि खाली गिलास पर है, दूसरे की भरे गिलास पर। जिसकी दृष्टि खाली गिलास पर है वह अभाव अनुभव करता है, जिसकी दृष्टि भरे पर है वह अभाव का नहीं सद्भाव का अनुभव करता है, क्योंकि हमें तो अनुभव करना है ना। अब वो गिलास भर तो सकता नहीं, तो ये बात है कि खाली है पर भरा हुआ भी है ना। अगर उसका एक नकारात्मक पक्ष है तो उसका एक उज्जवल पक्ष भी तो है। एक उसका अभावात्मक पक्ष है तो एक सद्भावात्मक पक्ष भी तो है। हमें उसका सिर्फ और सिर्फ अभावात्मक पक्ष ही क्यों दिखता है? उसका सद्भावात्मक
जो सद्भावात्मक पक्ष है वह क्यों नहीं दिखता है, यह बात यहाँ से कही जा रही है। और दिखता नहीं, हमें देखना ही चाहिए। अगर सुखी होना है, क्योंकि आपके सोचने से स्थिति तो नहीं बदल जाएगी। जैसे कोई गवर्नमेंट है, अब वो 5 साल के पहले बदलने वाली तो है नहीं। जब आपका वोट देने का नंबर आए तब देख लेना उसे। जब वोट देने का नंबर आए तब खाली पर दृष्टि रखना। अगर आपको बहुत ज़्यादा खालीपन उसमें महसूस हुआ है गवर्नमेंट में, तो खाली पे महसूस करना। पर अभी अब कुछ हो नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो क्यों अपना पूरा समय उसकी निंदा करने में लगाएं? अपना समय स्वाध्याय में लगाएं ना, अपना काम कुछ रचनात्मक काम में लगाएं ना, क्योंकि कुछ जो जिससे हम पॉजिटिव रह सकें। अभाव का अनुभव करने वाला असंतुष्ट और सद्भाव का अनुभव करने वाला संतुष्ट नजर आता है। क्यों? गाली देते रहो, दुखी होते रहो, रोते रहो, कोसते रहो, तो कोसने से क्या होगा? वो चीज़ तो बदलने वाली है नहीं। तो इसीलिए आपकी दृष्टि हमेशा सद्भाव वाले पक्ष पर रहनी चाहिए। दुनिया के 99% लोग इसलिए दुखी हैं कि उनकी दृष्टि अभावात्मक है, अभाव के ऊपर है। यह नहीं, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ हमारे जीवन में यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, आप ऐसा क्यों नहीं देखते हैं कि मेरे जीवन में यह है? आप यह देखते हैं मेरे जीवन में एक मर्सिडीज नहीं है, एक बहुत बड़ा बंगला नहीं है। आप ये नहीं देखते हैं कि आपके जीवन में आपको स्वाध्याय मिला है। जो लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास मर्सिडीज तो है पर उन्हें स्वाध्याय नहीं है, उनके परिणाम। और बताऊं, स्वाध्याय तो एक सैद्धांतिक शब्द हो गया। स्वाध्याय का मतलब होता है शांति, स्वाध्याय का मतलब होता है सुख, स्वाध्याय का मतलब होता है समता, स्वाध्याय का मतलब होता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, टेंशन फ्री लाइफ। यह आपके जीवन में है, हमें यह क्यों नहीं दिखता? मतलब आज हम जो जितने भी स्वाध्याय करने वाले लोग हैं, पढ़ने समझने वाले लोग हैं, थोड़ी भी बुद्धि रखते हैं, मैं उनसे, हम तुम में भी आके, मंदिर में आके भी, क्लास में आके भी, स्वाध्याय में आके, पंडित जी आपकी बात तो बहुत बढ़िया है पर बहू अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, बेटा अच्छा नहीं है, मकान अच्छा नहीं है, बाहर की स्थितियाँ अच्छी नहीं है, एक कोरोना चल रहा है, तो इस कोरोना का रोना रोने से ठीक हो जाएगा सब। जैसे अपन अपनी बात करें कि पिछला 1 साल हो गया, तो अपन ने क्या किया? अपन ने पूरे साल, एक तो हो सकता था मधु जी अपन कोरोना का रोना रोते रहते, घर में बैठे रहते, कुछ नहीं करते, पर अपन ने इतने बड़े बड़े शिविर लगाए, 10-10 हज़ार बच्चे जिसमें आ रहे हैं, इतने बड़े शिविर चल रहे हैं, अपन डेली पूजन कर रहे हैं इतने अच्छे से। शायद जो हम प्रेजेंट में वैसे नहीं कर पाते, ऐसे नियमित रूप से हम वैसे कभी ना कभी मिस कर जाते थे, पर नियमित रूप से पूजन कर रहे हैं, 3-3, 4-4 टाइम स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ने को मिल रहा है। हम इस उज्जवल पक्ष को क्यों नहीं देखते हैं? और उस रोना रोने से वो चीज़ ठीक हो जाएगी क्या? मैं एक बार कहता हूँ, रो आप, रोना, कोरोना का रोना रो, तो आपके रोना रोने से, एक नेगेटिव पक्ष देखने से कुछ ठीक हो जाएगा क्या? ठीक नहीं होगा। जिनको एक कोरोना जिनके दिमाग में चलता है ना, उन्हें कोरोना होता है। मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जिनके दिमाग में वो चीज़ चलती ना 24 घंटा, मतलब हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। 24 घंटे वही न्यूज़ देख रहे हैं, उसके बारे में चिंतन चल रहा है, उसके बारे में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में तो कुछ है ही नहीं। हम जैसे 1 साल पहले थे, 10 साल पहले थे, बिल्कुल वैसे ही आज हैं। हमें कुछ पता नहीं है, कुछ असर नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ जानते हैं, फिर भी मेरे ऊपर उसका रंच मात्र भी प्रभाव नहीं है। यह है दृष्टि का। इसलिए सुखी है, इसलिए खुश है, इसलिए हेल्दी है, इसलिए हैप्पीनेस है। तो अगर आपको भी हैप्पीनेस चाहिए तो जो सकारात्मक पक्ष है उसकी ओर देखना पड़ेगा। और यह काम यह कर रहा था विवेक कुमार। और रूपमती क्यों दुखी थी? जो जीवन में नहीं है उसका रोना लगाई जा रही थी। जहाँ रुचि होती है दृष्टि वहाँ जाती है, जहाँ रुचि जाती है वहाँ बल पड़ता है। बात बल पड़ने की है। एक का बल खाली पर है, दूसरे का भरे पर है। अतः एक असंतुष्ट है, दूसरा संतुष्ट। इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या है? जहाँ रुचि होती है उसी की दृष्टि होती है, और जिसकी दृष्टि होती है उस पे ही हमारा बल लगता है, उस पे ही मेहनत पड़ती है। जैसे मुझे स्वाध्याय की रुचि है
तो मेरी दृष्टि स्वाध्याय पे ही पड़ेगी। मैं कहीं भी जाऊंगा ना, मैं कुछ भी देखूंगा ना, तो उसमें से तत्व ज्ञान ही निकालूंगा। जैसे कोई व्यक्ति मर गया, मैं उसके यहाँ गया ना, तो मैं रोना धोना नहीं, वहाँ जाके भी तत्व ज्ञान ही निकालूंगा। अगर मुझे गलती से कहीं किसी को देखने मेडिकल जाना पड़ा, कुछ करना पड़ा, तो वहाँ भी हम तत्व ज्ञान की ही बात करेंगे। कौन समझ में आया? तो जहाँ रुचि होती है दृष्टि वहाँ जाती है, और जहाँ दृष्टि जाती है और उस बात वहीं बल पड़ता है। तो आपकी दृष्टि में यह होना चाहिए, आपकी रुचि में यह होना चाहिए। बात बल पड़ने की, आपका बल कहाँ पर पड़ रहा है? एक का बल खाली पर है, दूसरे का भरे पर। अतः एक संतुष्ट है, एक असंतुष्ट है। अब क्योंकि वो सिचुएशन तो होगी, जब होना होगा तब होगी, उसका एक प्रोसेस है, उसके माध्यम से होगी। पर आज तो हम सुखी रहे। कोरोना एक प्रोसेस से खत्म होगा, एक समय के बाद खत्म होगा, पर आज तो हम सुखी रहे। आप चाहते हैं आज ही हो जाए, तो नहीं होगा, वो हर काम समय से होगा। एक कहता है आत्मा शुद्ध है, दूसरा कहता है अशुद्ध। बात बल देने की है। द्रव्य दृष्टि वाला शुद्ध पर बल देता है और पर्याय दृष्टि वाला अशुद्ध पर। ज्ञान दोनों को जानता है। शुद्ध पर बल देने वाले को शुद्धता प्राप्त होती है और अशुद्ध पर बल देने वाले को अशुद्धता हाथ लगती है। देखो, ज्ञान दोनों को जानता है, क्योंकि श्रुत ज्ञान ये नए में दोनों चीज़ें झलकती हैं कि आत्मा शुद्ध भी है। द्रव्य दृष्टि से देखें तो आत्मा शुद्ध है, और पर्याय दृष्टि से देखें तो आत्मा अशुद्ध है। पर रुचि कहाँ है? आपका बल किस पर पड़ता है? क्योंकि रुचि तो एक की ही होगी, बल आपका एक पे ही पड़ेगा। तो ज्ञान दोनों का। अब हमें ऐसा नहीं कोरोना नहीं दिखता है, पर हम कोरोना की रुचि नहीं है, उसका हमें बल नहीं है। कौन समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है हमारे जीवन में कोई अभाव नहीं है, हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है, पर हमारा जो बल है, हमारी जो रुचि है, वह उस पर है जो हमें प्राप्त है, जो हमें अच्छा लगता है। इस तत्व ज्ञान के ऊपर बल है, तत्व ज्ञान की रुचि है। तो जिन चीज़ों का अभाव है वो कभी महसूस ही नहीं होता, क्योंकि उन पर बल नहीं है हमारा। वो जीवन में है पर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। वस्तु नहीं, मात्र दृष्टि बदलनी है। दृष्टि बदल जाएगी तो सृष्टि स्वयं बदल जाएगी। क्या करना है? पूरी दुनिया को ये बात सीखनी है आज। वस्तु नहीं, मात्र दृष्टि बदलनी है। वस्तु को दुनिया में भगवान भी नहीं बदल सकता है। जिस वस्तु का जैसा परिणमन होना है उसका वैसा ही होगा। दुनिया की कोई ताकत वस्तु के परिणमन को नहीं बदल सकती है। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव है वैसा ही होगा, जिस वस्तु का जैसा परिणमन होना है वैसा होगा। तो आप क्या बदल सकते हैं? इसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट बोलता हूँ। सुखी होने के लिए हमें स्थिति और परिस्थिति को नहीं, सुखी होने के लिए मनस्थिति को बदलना है। क्या आप तैयार हैं? और सचमुच क्यों? क्योंकि स्थिति परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है मनस्थिति, जिससे हम बदल सकते हैं। और मजे की बात, जिसकी मनस्थिति बदल जाती है उसकी स्थिति परिस्थिति भी बदल जाती है। क्या कहा? जिसकी मनस्थिति पॉजिटिव हो जाती है, सही हो जाती है, अच्छी हो जाती है, तो उसकी स्थिति परिस्थिति भी बदल जाती है। अगर मनस्थिति खराब है तो स्थिति परिस्थिति तो खराब थी, और मनस्थिति खराब होने से स्थिति परिस्थिति और खराब हो जाती है। तो वस्तु नहीं, मात्र दृष्टि बदलनी है। दृष्टि बदल जाएगी तो सृष्टि स्वयं बदल जाएगी। पूरा जगत ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, बस क्या खराब है? दृष्टि खराब है। जिस दिन से दृष्टि बदलेगी सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। सारा झगड़ा गलत बात पर बल देने का है। लंबी उम्र वाले को कोई यह भी कह सकता है तू कितना बड़ा अभागा है, तेरे सामने, तेरे देखते देखते तेरी पुत्री, पुत्र, पौत्र, प्रपोत्र आदि सभी मर जावेंगे। इसी बात को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि तू बड़ा भाग्यवान है, तेरी उम्र तेरे घर में सबसे बड़ी है। मतलब कहने का तरीका, वजन का तरीका, दृष्टि का तरीका। अगर किसी व्यक्ति की बहुत लंबी उम्र है तो एक तो ऐसा कहा जा सकता है तुम कितना अभागा है, तुम कैसा बेकार है,
तेरी आंखों के सामने तेरे घर के सारे लोग मर जाएंगे। और तो एक ऐसा भी कहा जा सकता है, तुम कितने भाग्यवान हो, इस पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा उम्र तुम्हारी है, तुम्हें सबकी सेवा करने का मौका मिलेगा, तुम बहुत लंबे समय तक जीने वाले हो। बात मौत की नहीं, जीवन की करनी चाहिए, पर हम जीवन की नहीं मौत की चर्चा अधिक करते हैं। लोग कहते हैं हमारा मरण सुधार देना, ऐसा ना हो कि हमारा मरण बिगड़ जाए। यह कोई नहीं कहता मुझे जीवन सुधारना है। अरे भाई, हमें मरण नहीं जीवन सुधारना है। क्या सुधारना है पंडित जी, क्या सुधार देना? मरण। अरे भाई साहब, मरण क्या सुधारना? किसका नाम मरण? मरण किसका नाम? मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए आप मरण किसे? हमारे जीवन में जो चीज़ें आती हैं, छूट जाती हैं, इनका नाम है मरण। पर जब सब सारे संयोग एक साथ छूट जाते हैं, उसका नाम है मरण। ये छोटे छोटे मरण होते हैं जिन्हें कोई नहीं जानता है। जो सारे संयोग, जितने भी संयोग हैं अभी इस पर्याय के, इन सारे संयोगों का एक साथ छूट जाना, इसका नाम है मरण। क्लियर? अब वो कितने समय का होता है? मरण होता है एक समय का, एक सेकंड का। अभी आप ऐसा समझो, समय नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, एक सेकंड का मरण होता है। अब मैं आपसे कहता हूं, आपको एक सेकंड सुधारना है कि जो इतने वर्षों का, 100 वर्षों का जीवन होता है, आपको वो सुधारना है। डिसाइड कर रहे हैं आप कि एक सेकंड सुधारना है कि 100 वर्ष सुधारना है, जिसमें करोड़ों सेकंड होते हैं। हमें वो भय सुधार, और जिसका जीवन सुधर जाता है उसका मरण अपने आप सुधर जाता है। और रहता जीवन में है, चिंता मरण की करता है। अरे भाई, तू जिसमें है उसके बारे में सोचना। तू जीवन जी रहा है तो जीवन के बारे में सोच, मरण के बारे में क्यों सोचता है? बात मौत की नहीं, जीवन की करना चाहिए, पर हम जीवन की नहीं मौत की चर्चा अधिक करते हैं। लोग कहते हैं हमारा मरण सुधार देना, ऐसा ना हो कि हमारा मरण बिगड़ जाए। यह कोई नहीं कहता कि मुझे जीवन सुधारना है। अरे भाई, हमें मरण नहीं जीवन सुधारना है। जिसका जीवन सुधर जाएगा उसका मरण भी सुधर जाएगा। जिसका जीवन नहीं सुधरा उसका मरण कैसे सुधर सकता है? क्या क्या क्या? जिसका जीवन सुधर गया उसका मरण ऑटोमेटिक सुधर गया, और जिसका जीवन नहीं सुधरा उसका मरण कोई नहीं सुधार सकता है। आखिर मरण दो जीवनों की संधि ही तो है। क्या कह रहे? मरण भी क्या है? मरण दो जीवन की संधि का नाम है। ये जो जीवन आप जी रहे थे, इसके बाद आपको दूसरा जीवन मिलेगा, तो इसके बीच में जो एक प्रोसेस हुआ, एक जो पुल बना, इस पुल का नाम है मरण। ये जो दो जीवन, कितनी बढ़िया परिभाषा, आज तक नहीं सुनी थी। दो जीवन के बीच का पुल, दो जीवन के बीच की संधि, इसका नाम है मरण। तो मतलब मरण के पहले, मरण के 1 सेकंड पहले जीवन, मरण के 1 सेकंड बाद फिर जीवन। मतलब जीवन के बिना है ही नहीं, कोई ना कोई पर्याय होगी, कोई ना कोई जीवन होगा। तो वो तो 1 सेकंड का है, अभी इतने लंबे समय तक जीवन है, उसके बाद भी फिर जीवन ही जीवन है। तो मरण पर फोकस क्यों नहीं करता? मुझे मरण की, जीवन की चिंता क्यों नहीं है? इस जीवन की और अगले जीवन की। हमें मरण नहीं जीवन सुधारना है। जिसका जीवन सुधर जाएगा उसका मरण भी सुधर जाएगा। जिसका जीवन नहीं सुधरा उसका मरण कैसे सुधर सकता है, और कौन सुधार सकता है? आखिर मरण दो जीवनों की संधि ही तो है, दो जीवन की संधि ही तो है। जब जीवन ठीक है तो मरण भी ठीक ही होगा। क्या क्या कह रहे? अगर जीवन ठीक है तो फिर मरण भी ठीक ही होने वाला है, खराब होने वाला नहीं है। बिल्कुल चिंता मत करो। मरण की चिंता किन्हें रहती है? जिनका जीवन ठीक नहीं है, पूरे जीवन भर पाप किए हैं, फिर चिंता लगती है अब कहाँ जाएंगे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अरे जिनका जीवन न्याय नीति पूर्ण है, जिनका जीवन अच्छा है, उन्हें कोई चिंता नहीं है। जिनका अन्याय अनीति पूर्वक जीवन है, उन्हें डर लगता है, उन्हें चिंता लगती है। इसलिए क्या सुधारो? मरण की चिंता नहीं, जीवन की चिंता करो। चिंता भी नहीं, सुधारना है जीवन को। प्रत्येक अपना जीवन जानना चाहता है, दूसरों का मरण नहीं। क्यों ना उसे अपना जीवन बताया जाए। क्या बात है? क्या कह रहे हैं?
ऊपर से देखो, जब जीवन ठीक है तो मरण भी ठीक ही होगा। प्रत्येक अपना जीवन जानना चाहता है, दूसरों का मरण नहीं। क्यों ना उसे जीवन बताया जाए, क्यों उसे जीवन नहीं बताया जाए? क्यों हम ज्योतिष तुम्हारा मरण में ये होगा, तुम यहाँ जाओगे, तुम्हारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, उसे जीवन के बारे में बताएं। क्यों व्यर्थ में दूसरों का मरण बताकर उसे आकुलित किया जाए? मरण, हम पल पल पर दूसरों के मरण बताने में लगे हुए हैं, अपना मरण बताने में लगे हुए हैं। नरक चले जाओगे, ये चले जाओगे, ये हो जाएगा। अरे मरण की चिंता मत करो, मरण कैसा होगा, घुट घुट कर मरण होगा, नहीं, जीवन के ऊपर बात करो। बात मात्र बल देने की है। कोई जीवन पर बल देता है, कोई मरण पर। जीवन पर बल देने वाला जिंदा दिल होता है और मरण पर बल देने वाला अर्धमृतक्षम। देखो, स्थिति नहीं बदली, जैसे मैं हूँ, मेरी अभी उम्र 24 साल है और मुझे 80 साल जीना है, अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो मरना तो मेरा 80 साल पे होना है 1 सेकंड का, अभी जिसमें 75 साल बाकी हैं, 75 साल नहीं सॉरी 65, इतना लंबा पीरियड बाकी है। अब मैं चिंता कब से कर रहा हूँ? अभी से। मेरे मरण का क्या होगा, मरण का क्या होगा, मरण का क्या होगा, ये मरण की चिंता करके करके रो रहा है। पर क्या करे? अब जो व्यक्ति अपने जीवन पर फोकस करेगा, मेरा फोकस है जीवन पर, कि मुझे पूरा जीवन इतना पावरफुल बनाना है, इतना अच्छा जीना है जो मैंने आज तक कभी नहीं जिया था। इसके एक एक मोमेंट को एंजॉय करना है। जो चीज़ मैंने आज तक नहीं सीखी थी, आज तक जिसका अनुभव नहीं किया था, वह मुझे करना है। तो मैं अपने जीवन जीने में मस्त हूँ, तो मैं जिंदा दिल रहूँगा, खुश रहूँगा, प्रसन्न रहूँगा। और जो मरण पर बल देगा वो अर्धमृतक्षम, मरे हुए व्यक्ति के जैसा रहेगा। विवेक जो प्राप्त था उसी में संतुष्ट था, पर रूपमती असंतुष्ट, क्योंकि उसकी दृष्टि उस पर थी जो उसे प्राप्त ना था। उसकी दृष्टि अभाव पर थी। उसके दुख का कारण वस्तु का अभाव नहीं, अभाव पर उसकी दृष्टि का होना था। उस पर उसका बल पड़ने का था। उसका दुख दूर करने का उपाय उसकी दृष्टि बदलना था, वस्तु लाना नहीं। कितनी बढ़िया बात है। दृष्टि का सम्यक होना ही सुख का कारण है और दृष्टि का मिथ्या होना ही अनंत गुणों का घर है। कहते हैं ना, हमें क्या करना है? नज़र नहीं, नज़रिया बदलना है, दृष्टि बदलनी है। नज़रिया बदलते ही नज़र बदल जाती है, वस्तु बदल जाती है, वही वस्तु में अच्छी लगने लगती है। यही कारण है कि विवेक उसकी दृष्टि बदलना चाहता था। मैं आपसे भी कहता हूँ, अगर हमें किसी को सुधारना है ना, या अपने आप को सुधारना है, तो क्या करें हम? पंडित जी आपने इतनी सारी बताई, कल से क्या करें? आप तो ये बताओ। कुछ मत करो, पहले अपनी दृष्टि बदलो, अपना नज़रिया ठीक करो। दुनिया का हर एक व्यक्ति अपनी दृष्टि से परेशान है। जैसे शास्त्रों में कहा है, दुख का कारण ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। जो मिथ्या दृष्टिपना, मिथ्या दृष्टि, झूठी दृष्टि है, झूठा नजरिया है, इससे ही दुखी है। तो क्या करें? दृष्टि बदलें। दृष्टि का सम्यक होना ही सुख का कारण है और दृष्टि का मिथ्या होना ही अनंत दुखों का घर है। यही कारण है कि विवेक उसकी दृष्टि बदलना चाहता था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि संयोगों के जुटाने से सुख नहीं मिलता। जो विवेकी व्यक्ति है वह क्या समझता है? बाहर के संयोगों को जुटाने से, घटाने से, बढ़ाने से सुख नहीं मिलता, क्योंकि उनके अंदर सुख नहीं है। क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि संयोगों के जुटाने से सुख नहीं मिलता, किंतु संयोगों पर दृष्टि हटाकर स्वभाव सन्मुख, स्वभाव उन्मुख करने से ही सत्य, सुख व संतोष की प्राप्ति होती है। स्वभाव दृष्टिवंत ही वस्तुतः सुखी होते हैं, जिन्हें स्वभाव के ऊपर दृष्टि है, अपने स्वभाव पे नहीं। दुनिया में भी हर एक वस्तु के स्वभाव के ऊपर, दुनिया में दो चीज़ें होती हैं मुख्य रूप से। आपने अगर यह बात समझ में आ गई, अपने और शास्त्रीय भाषा में कहूँ तो द्रव्य, गुण, पर्याय। द्रव्य और गुण को अपन एक मान लेते हैं, जैसे अपन नाम दे रहे हैं स्वभाव, और दूसरा नाम है पर्याय।
जो पर्याय होती है टेम्परेरी और स्वभाव होता है परमानेंट, स्वभाव होता है स्थिर, और वो स्वभाव उसका मूल है, वो उसकी वास्तविकता है। और पर्याय टेम्परेरी है, जो हर समय चेंजेस हो रही है, हर समय बदल रही है, कभी अच्छी होती है कभी बुरी होती है। पर अब हमारा ध्यान किस पर है? अगर हमारा ध्यान पर्याय पर है तो हम रोते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, और स्वभाव पर दृष्टि है तो कभी दुखी नहीं होंगे। जब वे दोनों महात्मा जी के पास पहुँचे तो महात्मा जी अपनी भक्त मंडली से किसी गंभीर विचार विमर्श में व्यस्त थे। वातावरण में एक विचित्र प्रकार का तनाव और गंभीरता थी, जैसी गंभीरता और तनाव युद्ध काल में एक सैनिक छावनी में देखा जाता है, कुछ वैसा ही वातावरण वहाँ का था। मानो सेनापतियों और जनरलों की मंडली कोई चक्रव्यूह की रचना में ग्रस्त हो। जैसा सैनिक की छावनी में कोई किसी सेना के साथ युद्ध करना हो तो जो सेनापति लोग होते हैं एक चक्रव्यूह की रचना करते हैं कि दुश्मन को कैसे फंसाना है, ये सब वहाँ चल रहा था। उन्हें एकदम उनके कमरे से बहुत दूर रोक दिया गया, उनसे पूछताछ की गई और उसकी सूचना भीतर भेजी गई। लगभग आधा घंटा बाद उनको बुलावा आया और वे दोनों दंपत्ति स्वामी जी की सेवा में हाजिर हुए। उनके नमस्कार का आशीर्वादात्मक उत्तर देते हुए स्वामी जी रूपमती की ओर देखते हुए बोले, कहो क्या बात है, कल तुम क्या कहना चाहती थी, तुम्हें क्या तकलीफ है, जल्दी कहो, अन्यथा लोगों की भीड़ हो जाएगी और भी अनेक काम निपटाने हैं। घबराते हुए रूपमती बोली, महाराज महाराज ए मेरे। महाराज बीच में ही टोकते हुए बोले, जानता हूँ ये तुम्हारे पति हैं। ए महाराज आप कैसे जानते हैं, मैंने बताया नहीं, पहले कभी परिचय भी नहीं। आप तो महाराज बोले, ठीक है, इसमें क्या हम बिना बताए इतना भी नहीं जान सकते हैं? यदि नहीं जान पाए तो हम में और तुम में अंतर ही क्या रहा, आगे कहो। पुलकायमान होती हुई रूपमती कहने लगी, हमारी शादी हुए 8। उसकी बात पूरी भी ना हो पाई थी कि महाराज बोल उठे, 8 वर्ष हो गए हैं और अभी तक कोई संतान नहीं हुई, यही बात है ना? महाराज का इतना कहना था कि रूपमती कृत हो गई। महाराज ने उसकी बातें बिना कहे ही जान ली थी। महाराज की महानता का इससे बड़ा सबूत उसे और क्या चाहिए था? पर विवेक सब बातें भीतराग भाव से सुन रहा था। महाराज की महिमा का उसके चेहरे पर कोई विस्मयात्मक आश्चर्यात्मक प्रभाव नहीं था। रूपमती को यह ठीक नहीं लग रहा था, पर वह कर भी क्या सकती थी। महाराज की ओर हाथ जोड़ती हुई वह बोली, आपसे क्या कहना, आप तो घट घट को जानते हैं, हमें तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। महाराज हाथ उठाकर आशीर्वादात्मक मुद्रा में बोले, चिंता मत करो, तुम्हारी कामना अवश्य पूरी होगी, तुम श्रद्धा रखो और हम जैसा बताएं वैसा करते जाओगे। तो क्योंकि श्रद्धा बिना दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है और श्रद्धालु के कुछ भी असंभव भी नहीं है। महाराज वापस फिर वहीं श्रद्धा वाली बात पर आ गए कि मैं जो तुमसे कहता जा रहा हूँ तुम मेरी बात मानते जाओ, मैं जो तुमको करने को कह रहा हूँ वह करते जाओ और मेरे काम पर पूरी तुम श्रद्धा रखो, क्योंकि जिसके जीवन में श्रद्धा है उसके लिए कुछ असंभव नहीं है और जिसको श्रद्धा नहीं है उसे कुछ भी संभव नहीं है। श्रद्धा वाली बात सुनते ही रूपमती सशंक हो उठी, उसके चेहरे पर आई समस्त प्रसन्नता गायब हो गई और वह उदासी भरे स्वर में बोली। जैसे ही महाराज ने श्रद्धा वाली बात कही, रूपमती का चेहरा बिल्कुल नीचे डल हो गया। रूपमती को जितनी प्रसन्नता थी वह सारी गायब हो गई। महाराज, मेरी मूल समस्या तो यही है, इनमें धर्म और धर्मात्माओं के प्रति श्रद्धा होती तो आज मुझे यह दिन क्यों देखना पड़ता। मुझे सबसे बड़ा दुख तो यही है कि इन्हें किसी पर कुछ विश्वास ही नहीं है, चमत्कारों का इन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। सब ढोंग समझते हैं, ना इन्हें चमत्कारी तीर्थों पर भरोसा है और ना चमत्कारी महात्माओं पर। रूपमती ने अपनी बात कही, मेरा सुख दुख तो इनके साथ बंधा है। धन पुत्र आदि जो कुछ भी प्राप्त होगा
तो वह हम दोनों को एक साथ ही तो प्राप्त होगा, अलग अलग तो प्राप्त होने से रहा। भारतीय पति पत्नी तो मिलकर एक इकाई होते हैं, उनका हानि लाभ तो सम्मिलित ही होता है। यदि मैं कितनी भी श्रद्धा रखूं पर ये नहीं रखें तो फिर कार्य सिद्धि कैसे होगी। रूपमती की जो चिंता थी कि मैं तो पूरी श्रद्धा रख लूँगी, मैं सब कुछ कर लूँगी, पर महाराज हमारे जो पति हैं इनको तो रंच मात्र भी श्रद्धा नहीं है और मुझे भरोसा भी है कि ये किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, फिर कैसे काम होगा। और मैं जो ये प्रयत्न कर रही हूँ दोनों ही के लिए तो कर रही हूँ, मुझे अपने लिए थोड़ी चाहिए। जो कुछ भी प्राप्त होगा वो दोनों को ही तो प्राप्त होगा। यह बात आपने कल भी कही थी कि लाभ श्रद्धालुओं को ही होगा, और यह बात सत्य भी तो है। इनकी अश्रद्धा के कारण ही मेरा सारा धर्म कर्म बेकार जा रहा है। मतलब रूपमती कहती है आपने भी कल भी श्रद्धा वाली बात कही थी, और मैं कोशिश करती हूँ ये इनके पीछे पूरा मेरा काम रुक जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं रखते हैं। मेरी मूल समस्या तो यही है कि ये आस्तिक कैसे बने। मतलब इनकी इस प्रकार के महात्माओं में, क्रियाकांड में, ढोंग ढपोला में इनकी श्रद्धा कैसे जगे, मेरी तो मूल समस्या यही है। इनकी श्रद्धा आप जैसे महात्माओं में कैसे जगे। और बातें तो बाद की हैं, क्योंकि यह हो गया तो फिर सब कुछ हो ही जाएगा। अतः मेरी पहली मनोकामना तो इनको श्रद्धालु बनाने की ही है। रूपमती ने क्या बात कही, महाराज मेरी पहली जो भक्ति है, मनोकामना है, वह एक यही है कि सबसे पहले आप इनको श्रद्धालु बना दीजिए, क्योंकि जिस दिन ये श्रद्धालु बन जाएंगे फिर मेरा सारा काम हुआ ही समझो। देखिए ना महाराज, आपने मेरी मन की बातें भी जान ली, फिर भी इनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ, वैसे ही गुमसुम बैठे हैं, वैसे हैं बहुत अच्छे, मेरी सब बातें मान लेते हैं। इनकी इच्छा आपके पास आने की भी नहीं थी, पर मेरे कहने से चले आए। आप कुछ ऐसा कीजिए महाराज कि इनकी बुद्धि। रूपमती ने थोड़ी सी निंदा की, थोड़ी सी प्रशंसा की, और महाराज की प्रशंसा की। देखो आपने जान लिया ये मेरे पति हैं, मेरे को पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो रही, इतनी बड़ी बात जान ली। इसके बाद भी इनको कुछ आश्चर्य नहीं हुआ। अत्यंत गंभीर मुद्रा में महाराज बोले, शांत रहो बेटी, शांत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसमें कुछ समय अवश्य लगेगा, खर्चा भी करना पड़ेगा, पर बाद में जब सब ठीक हो जाए तब, पहले नहीं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि इनमें श्रद्धा जगे बिना तुम खर्चा भी कितना कर सकती हो। घबराओ नहीं, तुम 3 दिन बाद इसी समय इनको लेकर हमारे पास आना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन 3 दिनों में हमें साधना करनी होगी तेरे लिए बेटी। साधना के बिना यह महान कार्य संभव नहीं है। काम बड़ा है, कठिनाई का भी है, पर तेरे लिए हम सब करेंगे, अवश्य करेंगे। आज जाओ, हाँ रुको, इस मंत्र को ले जाओ, इसका जाप अवश्य करना तुम, लगातार प्रतिदिन 3 टाइम 1-1 घंटा। ऐसा कहकर महात्मा जी अंतर्मग्न हो गए और वे दोनों वहाँ की ओर चल दिए जहाँ वे ठहरे थे। महाराज ने 3 दिन का समय मांग लिया, सब बातें सुन ली। उन्हें पता चला भाई ये तो बहुत कठिन मामला है, पत्नी तो मेरी पूरी बात मानने तैयार है, पत्नी तो श्रद्धालु है, मेरी बात सुनती है, पर ये मैंने इतनी बातें कही हैं, इसके बावजूद भी इसको कोई आश्चर्य नहीं हुआ, इसमें कोई श्रद्धा नहीं जग रही है, तो कुछ ना कुछ तो तरकीब करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ साधना करनी पड़ेगी। अब वो क्या साधना करते हैं, कैसी साधना करते हैं, महाराज 3 दिन का समय मांगा है, 3 दिन में क्या तैयारी करते हैं, कैसे क्या करते, कैसे क्या जाल फैलाते हैं, यह सब आपको देखने सुनने मिलेगा कल। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।